Today we will start with chapter 4, sorting materials into group. Sorting means अलग अलग करना, राइट। कोई भी मटेरियल है उसे ग्रुप वाइज हम अलग अलग करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं तो आप देखना कि सपोज कोई मॉल में आप गए हो, राइट, तो वहाँ पे जो शॉप्स होते हैं, राइट, साबुन होते हैं वो अलग जगह पे होते हैं, टूथपेस्ट अलग जगह पे होती है, फिर पल्सेस सब एक जगह पे रखे हुए होते हैं, बिस्किट्स की आइटम एक अलग जगह पे रखी होती है। मीन्स उसे इस तरह से शॉर्टिंग किया होता है, एक पूरा उसका ग्रुप बनाया हुआ होता है। आप असेंबली में भी आते हो तो पूरा एक बॉयज़ की लाइन, एक गर्ल्स की लाइन, क्लास वाइज लाइन अलग, इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं हम, राइट। तो इसे कहते हैं सॉर्टिंग। Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. राइट, हमारे फूड में अलग अलग वेराइटी होती है। सपोज आप संडे से लेके सैटरडे तक का मेनू देखो तो वो पूरा डिफरेंट ही होगा। हम दोपहर को और शाम को भी एक जैसी चीज़ें नहीं खाते। उसी तरह से जो हमारे क्लॉथ है वो भी अलग अलग कलर के, अलग अलग पैटर्न के, वेराइटीज के होते हैं। और सिर्फ फूड एंड जो क्लॉथ है वो ही नहीं, हमारे आसपास कितनी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, राइट। हमारे घर में ही हम जहाँ बैठे हैं, हमारा स्कूल बैग हो तो उसमें कितनी अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. Right? यहाँ अलग अलग चीज़ों के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। All these objects have different shapes, colors and use. और हर एक चीज़ का शेप अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, और हर एक चीज़ का यूज़ भी अलग होता है, राइट। अगर आप चेयर, साइकिल, बुक्स ये सब देखो तो वो शेप, साइज, कलर सब में अलग होते हैं और जिसका यूज़ भी अलग ही होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. राइट, तो यहाँ आपको कहा है कि जो राउंड शेप की चीज़ है उसका आप लिस्ट बनाओ। तो आप सबसे पहले तो जो बॉल है उसी को इंक्लूड करोगे, राइट। हर एक बच्चा है वो बॉल से खेलता ही है। सेकंड इज फुटबॉल। फिर जो मार्बल्स होती है वो भी राउंड शेप की होती है, राइट। जो कॉइन्स होते हैं वो भी राउंड शेप के होते हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, and earthen peaches. और एग्जैक्टली राउंड नहीं पर थोड़ी बहुत चेंज हो तो चलेगा, तो उसमें हम बोलेंगे ऑरेंज, एप्पल्स, ऐसे जो फ्रूट्स है। आई सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईटेबल, राइट, जो खाने की चीज है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 एंड 1.3, राइट। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी चीजें आइटम फूड की ली थी वो सभी हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारी इडली होती है वो राउंड शेप की होती है, राइट। उसके बाद we might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics, राइट। तो दूसरा ग्रुप बनाते हैं कि प्लास्टिक में से बनी हुई चीजें कौन सी है। तो बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group, राइट। जो हम ये हमारे घर में ये पाए जाते हैं,
राइट। जो बकेट्स होते हैं, हमारा लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, आप जो खेलते हो वो टॉयज, फिर वाटर कंटेनर, राइट। अभी तो वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक के ही आने लगे हैं। जो पाइप्स होते हैं घर में, वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के पाइप, वो सभी किस में से बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से। These are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material that are made from. तो इस तरह से हम बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं। सपोज उसकी जो कलर है, उसका शेप है, उसका मटेरियल है, उस हिसाब से हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। All objects around us are made of one or more material. तो कोई भी जो एक चीज है वो एक से ज्यादा मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton paper, mud और soil। और ये मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, राइट। किसी में भी बना हुआ होता है और एक से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके भी बनाए जा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? तो इसके अलावा और भी कोई मटेरियल है जिसका आप एग्जाम्पल दे सको? यहाँ एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will be what will we have in our collection? तो राइट, हमारे घर में जो चीज़ है उसको हम इकट्ठा करें। हमारे स्कूल में जो क्लास में होती है, हमारे बैग में होती है, उन सब जो चीज़ों को हम एक लिस्ट बनाए और उसको हम ग्रुप वाइज अलग इंडिकेट करें। तो सपोज यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पोक ऑफ व्हील, राइट। जो व्हील्स में स्पोक्स होते हैं, बैट, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं जो हम क्लासरूम तक नहीं ले जाते, राइट। तो हम सोच तो सकते हैं, राइट। हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो कितने सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर्स, रोड। तो पूरे दिन में हम देखें तो कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हम देखते हैं। Separate all objects from this collection that are made from paper और wood। अब ये सभी चीज़ों के आपने जो नाम लिखे, राइट, उसे आप दो ग्रुप में सेपरेट करो, जो पेपर से बनी हो और जो वुड से, राइट, यानी कि लकड़े से बनी हो, उनमें आप उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि मैच बॉक्स है, राइट, आपकी नोटबुक है, तो वो सब कुछ किस में से बना होगा? पेपर में से। फिर टेबल, चेयर, वो सब कुछ आएगा वुड में। तो वॉल है तो वो इन दोनों में से कोई ग्रुप में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ डोर दिया है तो डोर आप किस में लिख सकते हो? वुड में, राइट। इस तरह से जो भी चीज़ आपने लिस्ट की है, पहले दो ग्रुप में इसे डिवाइड करो। while the other group has the objects that are not made of this material। और इन दोनों के अलावा है, जैसे मैंने वॉल का एग्जाम दिया, वो थर्ड ग्रुप में इंक्लूड करो कि इन दोनों में से वो किसी की भी नहीं बनी है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसके अलावा हम फूड बनाने में कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं, उसका एक ग्रुप बनाओ। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक।
अब आप एक ऐसा भी ग्रुप बना सकते हो कि जो चीज़ आपके स्कूल बैग में आप लेके जाते हो, राइट? तो उन सब का लिस्ट बनाओ, और जो क्लासरूम में होती है, राइट, आपके बैग में होती है वो अलग, और क्लास में जैसे बोर्ड, चौक, डस्टर, बेंचेस, तो वो आपके क्लासरूम में होंगे, वो आपके बैग में नहीं होंगे, राइट? तो इस तरह से आप वहां पे भी दो ग्रुप बना सकते हो। List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. और जो भी आपने नाम कलेक्ट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं, वो कौन से मटेरियल में से बने हैं, यहाँ वो आपको नोट डाउन करना है। It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. राइट, एक आपकी गेम जैसा हो जाएगा कि आपके आसपास आप जो चीज़ें देखते हो वो यहाँ पे लिखते जाओ, और साथ में वो कौन से मटेरियल में से बनी है वो इस बॉक्स में आप लिखो। In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material। और अगर आपको पता ना चले कि वो किस में से बनी है तो आप ले हेल्प भी ले सकते हो। अभी तो आप घर पे हो तो ज़्यादातर पेरेंट्स की ही लोगे, राइट? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है प्लेट। तो प्लेट स्टील की भी बनी होती है, हमारे घर में ही ग्लास में से बनी हुई प्लेट है, और प्लास्टिक में से भी बनी हुई प्लेट मिलती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही है प्लेट, पर उसका मटेरियल अलग अलग है, राइट? उसके बाद पेन। तो पेन है वो किससे बनी होती है, ज़्यादातर आप साइनोसॉफ्टे की यूज़ करते हो तो वो प्लास्टिक की है, पर आप एक्सपेंसिव जो अगर लोगे तो वो मेटल्स की भी मिलती है, राइट? जितना आप खर्चा करोगे उसके हिसाब से उसका मटेरियल हैवी आपको मिलता जाएगा। वो तो यहाँ पे दिया है, देखो कपबोर्ड बोलते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने यही बोला कि मटेरियल सेम है। सपोज यहाँ वुड दिया है, उसमें से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चीजें बनती है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं चेयर, टेबल, प्लाव, बुलॉक कार्ड और उसके व्हील। उसके अलावा आप इसके नाम बोलो जो वुड में से हाँ, हमारे डोर, वेरी गुड, डोर, विंडो, कपबोर्ड बने होते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स है वो भी वुड के बने हुए होते हैं, राइट? हमारा डाइनिंग टेबल है वो भी वुड का है। फिर नेक्स्ट मटेरियल है पेपर। तो पेपर में से कौन कौन सी चीजें बनती है, हमारी जो बुक्स हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर। फिर पेपर की हम टॉयज में क्या आएगा, पेपर बोट, अभी रेनी सीजन है तो हम ये बना के खेलते हैं, राइट? उसके अलावा भी कुछ टॉयज ऐसे हैं जो पेपर से बनते हैं। फिर कैलेंडर्स, राइट, अभी हमने बनाई थी, क्या बनाया था अभी, एक्टिविटी की थी हमने, पेपर बैग्स बनाई थी, राइट? अभी हमने ऑनलाइन उसी में एक्टिविटी की थी। उसके बाद यहाँ आप ये जो टेबल है वो आपको अपने आप आज कंप्लीट करना है। लेदर में से कौन कौन सी चीजें बनती है, चलो एक दो एग्जांपल दो। जो पर्स है, शूज है, बेल्ट है, जैकेट है, ये सभी चीजें लेदर से बनती है। देन प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में तो बहुत सारी वेराइटीज है, राइट? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया आगे, राइट? जो टॉयज होते हैं, फिर घर में यूटेंसिल्स होते हैं, फिर वाटर कंटेनर है, वो सभी प्लास्टिक के बने होते हैं। उसके बाद कॉटन, तो कॉटन के क्या होंगे, हमारे क्लॉथ होते हैं, राइट? उसके अलावा भी कॉटन का यूज़ बहुत जगह पे होता है, जैसे हमारी बेड शीट्स होती है, राइट? फिर जो गद्दे होते हैं उसमें भी कॉटन ही भरा हुआ होता है। What do we find from this table? First, we group objects in many different ways.